दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं, मतलब एक ऐसी गौशाला है जो सोशल मीडिया के थ्रू चलती है। मतलब वो धरातल स्तर पर काम हो रहा है लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू चलती है। और लगभग ये भाई साहब जी ये बताएंगे उसके बारे में। थोड़ा आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम रविंदर सिंह है। अच्छा। गांव बालरसा कमरान है, हाँ। चूरू जिला है। हमारे गांव में क्या शुरुआत से युवा ने सभी ने मिलकर गौ माता की सेवा स्टार्ट की थी। हाँ। तो प्रतिदिन 1 रुपया 5 रुपये के हिसाब से सेवा चालू की थी। उस टाइम मतलब 10-15 सदस्य बने थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गांव के अंदर जैसे 120 घर है तो हर घर से एक एक सदस्य जुड़ गया। उसके बाद में धीरे धीरे चलते चलते हमारे गांव के श्रीमान महेंद्रपाल जी शेखावत है, जो फिलहाल वर्तमान में गौशाला के सचिव है, उन्होंने इस गौशाला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उतारा। ये 2021 की बात है। अच्छा। उस समय उन्होंने सबसे पहले गौ माता के लिए यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी एक बार। तो उस ओलावृष्टि के अंदर के छान बनाई हुई थी, इस तरह की छान थी। उसके ऊपर तिरपाल लगे हुए थे। ओला ज़्यादा होने से वो टूट गई, गिर गई। और महेंद्रपाल जी यहाँ आए हुए थे, वो पाली रहते हैं, वैसे उसका व्यवसाय है वो पाली में। तो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने देखा तो वो बोले कि मैंने बोला कि भाई साहब ये छान बनाई थी ओलों से, ज़्यादा आने की वजह टूट गई। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं, मैं पाली जाता हूँ, उसके बाद में कि सेठ लोगों से बात करता हूँ। उनके क्या दिमाग में आया क्या नहीं आया, गौ माता की कृपा हुई। उन्होंने खुद ही ऐसे बोला कि यार रविंदर एक काम कर, आप उसकी फ़ोटो भेजो, तो मैं एक बार सोशल मीडिया पर ट्राई करता हूँ। सेठ लोगों से फिर मिलेंगे, पहले सोशल मीडिया को भक्तों से एक बार निवेदन करते हैं। तो उन्होंने वो पोस्ट डालने के बाद में 48 घंटे के अंदर आपको मैं एक छपरा दिखाना चाहूँगा। यहाँ से वो है 21 बाई 42 फुट का, मात्र वो छपरा है। वो 48 घंटे के अंदर बजट आ गया उसका, 1 लाख 2 दिन में 10,000 रुपये लगे। 2 दिन के अंदर पूरा बजट आ गया। और महेंद्रपाल जी ने फ़ोन किया कि मेरे पास इतने रुपए आ गए, आप ऐसा करो कि वो शेड का काम स्टार्ट करो। वो छान उस वक्त थी यहाँ पे जो अभी सरकड़े की बना रखी वही छान थी, लेकिन इसके ऊपर क्या पन्नी डाली हुई थी, ऊपर तिरपाल। लेकिन ज़्यादा ओला पड़ने की वजह से वो सब बहस हो गई। तो सचिव साहब की मतलब मान लो ये सभी सोशल मीडिया को भक्तों की तरफ से वो सबसे फर्स्ट में पहला बजट आया, उनसे 42/21 का वो छपरा बनाया। छपरा बनाने के बाद धीरे धीरे गौ माता की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद में हमारे सदस्य का एक ही था कि यहाँ पे घायल और एक्सीडेंट और नेत्रहीन गौ माता की सेवा की जाती है। अच्छा, जो रोड पर घूमते हाँ, जो मतलब रोड पे जो भी एक्सीडेंट हो गया तो उनको यहाँ लाते हैं और उनकी जो भी मतलब प्लास्टर करना होता है, जो भी इलाज करना तो उपचार चलता है। यहाँ दवाएं वगैरह सब उपलब्ध रहती हैं, डॉक्टर साहब तुरंत आ जाते हैं, वैसे वो अपना इलाज करते हैं। जो दवाएं उपलब्ध होती हैं उसको वो हाथ से देख लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो वो दवाएं और बना लेते हैं। जैसे इसमें के अंदर डॉक्टर कंपनी की दवाई, इंजेक्शन वगैरह, टेबलेट, इंजेक्शन जैसे जरूरत रहती है वैसे वैसे मतलब डॉक्टर साहब आपके हिसाब से काम ले लेते हैं। इसके अंदर ड्रिप वगैरह मतलब व्यवस्था आपने इतनी बना दी है। गौ माता की कृपा से व्यवस्था सब अच्छी है। मात्र एक ऑपरेशन थिएटर अच्छा सा बन जाए, उसके बाद में सब सुचारू रूप से इलाज होने लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे जैसे नेत्रहीन गौ माता को सबसे पहले फर्स्ट वैरायटी दी जाती है यहाँ पे। हाँ, ये सारी नेत्रहीन है? सब नेत्रहीन, अभी 14 नेत्रहीन गौ माता है हमारे पास। अच्छा। और नेत्रहीन गौ माता को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि नेत्रहीन गौ माता को हम रखते हैं। गोविंद गौशाला है वो नेत्रहीन गौ माता को लेगा, जी। कहीं से भी आए, कोई पूरे राजस्थान हाँ से? पूरे राजस्थान कहीं से भी हमको फ़ोन करेंगे हमारे पास नेत्रहीन गौ माता है तो हम कहेंगे ले आओ। और नेत्रहीन की फर्स्ट वैरायटी है इस गौशाला को, क्योंकि हमने प्रेरणा भी नेत्रहीन गौ माता से ली थी। अच्छा, उनको कोई नहीं ले रहा था? 2014 में जब वो सबसे फर्स्ट में नेत्रहीन गौ माता मिली हमको, बिसाऊ के पास में शिवलिंग शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पे मिली थी। तो उस वो गौ माता भटक रही थी कि नेत्रहीन गौ माता को दिखता है नहीं, वो तारबंदी के अंदर भी जाएगी, खम्भे के अंदर भी जाएगी, झाड़ में भी जाएगी। वहाँ से एक नेत्रहीन गौ माता लेके आए, उसकी सेवा स्टार्ट की। उसके बाद में ये अनुभव किया सभी लड़कों ने कि हम सेवा ही करेंगे तो नेत्रहीन गौ माता की फर्स्ट में रहेगी, उसके बाद में गौ माता की सेवा करनी है जीवन में। तो आपने शुरू कर दिया? आपने उसी समय हमने वो एक नोरे में सेवा चालू की थी एक नेत्रहीन गौ माता से। वो धीरे बढ़ता आज कितनी है फिर? आज 136 गौ माता है टोटल। आइए तो उधर देखते हैं। जैसे
नेत्रहीन गौ माता 18 है हाँ। और उस साइड भी नेत्रहीन गौ माता है। अच्छा। जो गौ माता यहाँ से इलाज होने के बाद स्वस्थ हो जाती है उसको उस वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ से? हाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। वो जो छप्पर उधर बना रखा हाँ, वो तो खुले में जैसे ऐसे लगता है ना कि इस गौ माता को इलाज की जरूरत नहीं है, हाँ। उस समय उसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो शुरुआत में लगभग ज़मीन कितनी थी यहाँ पे? यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास 1 बीघा ज़मीन थी कृषि भूमि की। हाँ हाँ ये ज़मीन मिली, उसके बाद में सरकारी ज़मीन है 15 बीघा। हाँ। वो ज़मीन वो सरकारी थी, उसको हमने कवर कर लिया। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया कि गौ माता को विचरित नहीं, वहाँ चराएंगे नहीं, सबसे पहले वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो हमने वहाँ पे 500 पेड़ लगाए थे 2021 में। आज ये पेड़ आपको दिखाएंगे, पेड़ भी बड़े बड़े हो रहे हैं। उसके बाद में वहाँ पे ज़मीन की और ज़रूरत पड़ी, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए पशुपालन विभाग में ऐड कराने के लिए बोलते हैं कि कम से कम आपके पास गोवंश तो 100 से ऊपर है, तो ज़मीन आपके पास रिकॉर्ड में 1 बीघा बोल रहा है, तो आपको ज़मीन और लेना चाहिए, तब आपका पशुपालन में ऐड होगा। तो सचिव साहब से आग्रह किया, सभी कमेटी से निर्णय लिया। उसके बाद में यहाँ पास में ही 200 मीटर के ऊपर 7 बीघा ज़मीन थी। वो श्रीमान हमारे रतन सिंह काको साहब उनके वो टच में रहते थे। अच्छा। उनके अथक प्रयासों से वह ज़मीन की बातचीत हुई और 3.5 लाख रुपए प्रति बीघे के हिसाब से ये 24,50,000 रुपये के वहाँ अमाउंट इकट्ठा किया। वहाँ से ज़मीन ले ली, वो ज़मीन गौशाला के लिए। अब गौशाला के लिए मतलब 8 बीघा ज़मीन पक्की हो गई और बाकी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है इसको हम यूज़ ले रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर उनका थोड़ा बताते हैं उधर। अब ये है, ये शुरुआत में जिस टाइम हमने सेवा स्टार्ट की थी 2019 में, उस समय यही छान थी। ये वाली? हाँ, ये छान सबसे फर्स्ट में बनाई थी। अच्छा। जो आज इस कंडीशन में दोबारा तैयार कराई हुई है और वैसे है। इसके आगे ये छान थी, ये तो उस टाइम टूटी गई थी। अच्छा। सचिव साहब की मदद से फिर वो साइड स्टार्ट उस टाइम ही हुए थे। सबसे पहले ट्यूबवेल है श्री मान रतन सिंह जी द्वारा पानी की ट्यूबवेल बनाई गई थी। अच्छा, मतलब मैंने सोशल मीडिया के जो सहयोग देना चाहता हूँ वो तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ के गांव वाले भी हर आदमी सहयोग देते हैं। ये प्रकाश जी द्वारा ये छप्पर मतलब किसी ने क्या दे दिया, किसी ने क्या दे दिया, मनोहर लाल जी भारद्वाज जी द्वारा वो टिन शेड बनाया गया। ये 4 दीवारी है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए से हमने एक ओम जी मुंडेल का प्रोग्राम रखा था यहाँ पे 2022 में। उसमें श्रीमान राजेंद्र जी मंत्री जी द्वारा यहाँ पे उनके प्रेरणा स्रोत द्वारा श्रीमान किशन जी इंटोदिया द्वारा जोड़ी के हैं, उनके द्वारा 10 लाख रुपए का सहयोग देकर ये 4 दीवारी बनाई गई थी। अच्छा। सबसे बड़ा अमाउंट वो आया था, लेकिन इसमें जो भी चीज़ चल रही है वो सोशल मीडिया के द्वारा चल रही है। आज ये गौशाला संचालित कर रहे हैं श्रीमान सचिव महेंद्रपाल जी द्वारा, तो सभी सोशल मीडिया को भक्तों का ही इसमें योगदान है। और गाँव के तो प्रत्येक घर से सदस्य हैं, गाँव में ऐसे 120 घर है, तो इसमें ऐसा ही कोई घर नहीं है जिसमें गोविंद गौशाला का सदस्य नहीं है। 1 रोटी 1 रुपया का वो नियम है, वो आज भी चल रहा है 2016 से चल रहा है। शुरुआत में 1 रोटी 1 रुपया, 1 रोटी 1 रुपया, इससे शुरुआत की आप। तो सुबह सुबह टेम्पू जाता है, उसमें रिकॉर्डिंग लगी रहती है। 1 रोटी जो भक्तगण जो गौ सेवा करना चाहता है, जो पैसा देता है वो दान पात्र में डाल देते हैं, और जो रोटी देते हैं वो टेम्पू, यहाँ पे टेम्पू आता है, रोटी को माता को खिला के वापस नहीं। जो गौ माता वहाँ से स्वस्थ हो जाती है वो इस वार्ड में आ जाती है। इस वार्ड में मतलब वैसे तो अब सब स्वस्थ दिख रही है, लेकिन जिस समय गौ माता गौशाला में आते हैं उस समय बीमार और मतलब कोई ना कोई तकलीफ होती है गौ माता की। ट्रीटमेंट होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद में इनको यहाँ ले आते हैं। जैसे ये छपरे अलग अलग बनाए हुए हैं, सभी ग्रामवासियों के द्वारा बनाई गई हैं। ये नाम भी लगा रखे हैं, सभी के नाम लिखे हुए हैं, सभी की राशि लिखी हुई है, साइड लिखी हुई है। मतलब जो भी काम है वो सोशल मीडिया पे ओपन है। अगर 1 रुपया भी इस गौशाला में आज के डेट में, जैसे मैं आपको लेटेस्ट आज का मैसेज दिखा दूँगा, आज भी जो आया ना वो सबके सामने है कि हमारी गौशाला में आज इतने रुपये आए हैं। जो खर्चा लगेगा वो भी सब सामने रहता है। ये हमारा ग्रुप है। तो गोदान महादान जैसे आज सुबह सुबह आए, देखो 6,000 रुपये धनराज चौहान पाली से गायों के लिए ज़मीन खरीदने के लिए गौशाला का सहयोग, पहले 5,000 रुपये, अब टोटल अमाउंट 11,000 रुपये दिए। ये पुष्पेंद्र सिंह से का होता है, गांव गोड़ीवारा। मतलब जितना जिनसे हो सके बन पाता वो देते रहते हैं। वो मतलब एनी टाइम आते रहते हैं, और सभी को ये जो मेंबर हैं तो सभी इस ग्रुप में जुड़े हुए, सभी को पता है कि हमारा ये आ गया, उनको तुरंत रसीद मिलती है। अकाउंट्स का काम करता है यहाँ पे गौशाला में महेंद्र जी नाम करके, वो भी तुरंत उनकी रसीद बना के व्हाट्सएप कर देते हैं। ऑनलाइन पूरा काम चलता है।
कभी भी कोई भी विजिट करो, कुछ भी देखना है यहाँ पे आके देखो। अपना अच्छा, मतलब हिसाब इस किताब वीडियो के सब। माध्यम से अगर कोई ना आप गोदान करना चाहिए तो कैसे करे फिर? हाँ, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जुड़ना चाहेगा वो अपना नाम हमारे को कॉल करेगा। अच्छा, नंबर दे दोगे आप? हाँ, उनको नंबर दे देंगे, उस ग्रुप में ऐड कर देंगे तुरंत। तो उनको पूरी मतलब सहयोग करो या नहीं करो, उनको पूरा ये मतलब पता चल जाएगा कि इस गौशाला में क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर 1 रुपया देगा तो वो भी ऐसे सदस्य रहेगा, जो लाख दे रहा है वो भी ऐसे रहेगा। तो ये सिस्टम नहीं है कि जो लाखों दे दिया उनका नाम रहेगा, एक दे दिया उसका नाम नहीं है। यहाँ मतलब पे एक ही मतलब समान है, सब समान है। जैसे जिससे बड़े जो बड़े बनता है। पदाधिकारी है प्रति माह जो 5100 रुपये देते हैं वो भी हमारे समान है। जो प्रति माह 30 रुपये वो देते हैं, बताया था ना आपने कि 1 रुपये 1 रोटी, हाँ, तो बस वो भी एक समान है, उसमें कोई दिक्कत अभी आपने उधर पौधे लगाए थे, हाँ, पौधे उस साइड लगाए हैं हमने वो सरकारी। उधर दिख रहे हैं। हाँ, वो टोटल कितनी जमीन है? वो ये पूरी है ना, ये पूरी 15 बीघा जमीन है। 15 में से हम 4 बीघा एक साइड कर ली गोवंश के लिए हाँ। और 10 बीघा में पेड़ लगा दिए। 10 बीघा में पेड़ लगा रखे और 500 पेड़ लगाए थे। आज फिलहाल स्थिति में वो 400 पेड़ है। 100 पेड़ लगाए गए उसमें से, लेकिन वो भी युवा के सहयोग से, गाँव के युवा सभी सहयोग से होता है। अभी भी अगर फ़ोन करके मतलब गांव के युवा को ऐसे बोल देने कि भी गौशाला के अंदर 5 लड़कों की ज़रूरत है तो तुरंत 5 लड़के आ जाएंगे। फ़ोन किसी को करने की ज़रूरत नहीं, ग्रुप में सूचना कर दो। अगर जिसके पास समय होगा वो आ जाएगा, समय नहीं होगा वो ऐसे सूचना कर देगा मैं आज नहीं आ सकता, आज वो काम है वो है। इसके बारे में बता रहे थे ना अभी? हाँ, ये पेड़ है ना 2021 में लगाए। अच्छा, 21 में शुरुआत में 500 पेड़ लगाए थे, अभी ये 400 पेड़ है। अच्छा। 1 साल और गौ माता इसके अंदर नहीं बढ़ेंगे, 1 साल बाद में ये पेड़ तैयार हो जाएंगे। फिर छोड़ दोगे? गौ माता को तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे, हाँ। फिर इसके अंदर पेड़ लगा दोगे? सबसे मतलब कमेटी का एक ही निर्णय है कि हो सकता है जितने पेड़ लगाओ ताकि आने वाली इस समय के में पेड़ों को माता के काम आए, हमारे ऑक्सीजन छांव भी के दे, काम आए, छांव भी दे और खाने के लिए भी दे, सभी चीज़ मिलते हैं। पेड़ से कोई नुकसान दोनों ही नहीं है। बेनिफिट कर रहे हो आप, वृक्षारोपण भी कर रहे हो, गौ सेवा भी कर गौ रहे हो। सेवा भी दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर वो गौ माता पेड़ के नीचे? हाँ, पेड़ के नीचे खुली जैसे रखते हो? इसमें क्या है कि जितनी खुली रहेगी वो अच्छी हाँ, सही रहेगी। बात है। शेड कितना बनाएंगे हम? हाँ। शेड 1 बना लो, 2 बना लो, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे शेड बढ़ेंगे। शेड से अच्छा काम है पहले पेड़ लगाओ। जैसे एक पेड़ के नीचे अगर 2 गौ माता रह रही है, हमारे पास 500 पेड़ है तो 1000 गौ माता की हमारी दिक्कत ही नहीं आएगी। धूप का तो बचाव हो गया, फिर सर्दी का बचाव, वो भी पेड़ से भी सर्दी का बचाव भी होता है। मतलब अगर सर्दी के अंदर भी पेड़ के नीचे अगर गौ माता बैठेगी तो ऊपर से वो जो बर्फ वगैरह तो नहीं जमेगी, वो भी काम आएगी। पेड़ का एक मतलब संकल्प ये है पूरा युवाओं का, ये हो सकता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। थोड़ा ये बता देंगे कि ये गौशाला कहाँ है और आपका नाम? ये गौशाला है गोविंद गौशाला, सेवा नाम संस्थान गौशाला बालरास तमरान है। बालरास तमरान ही गांव का नाम है, इस गांव के अंदर है और जिला चूरू है राजस्थान। और मेरा नाम है रविंदर सिंह है। हम भी जैसे गांव के युवा 10, 15, 20, 50 युवा है वो सभी सेवा करते हैं, तो गौ सेवक हैं। और अगर आप मतलब आके नहीं कर सकते गो रख सकता तो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। उसका हैंडल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे, तो वहाँ पे आप बैठे बैठे गो रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।